हेलो दोस्तों, स्टडी पॉइंट बाय मोहित कुमार पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज फिर मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक नया वीडियो, जिसमें मैं आपको बेसिकली हिमालय के बारे में बताने वाला हूं। जिसमें हिमालय, जैसा कि कल मैंने बताया था कि हिमालय की उत्पत्ति किस तरह से हुई है। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो जा कर के मेरा पहले देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तो और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले जो है हिमालय, मैंने बताया था भारत के उत्तर में स्थित है। हिमालय को बेसिकली 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए उनको एक फिगर के माध्यम से हम जान लेते हैं कि कौन कौन से 4 हैं जिन्हें हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इस तरह से हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला जो मेरा भाग है, ठीक है, ये वाला मेरा कहलाता है ट्रांस हिमालय। क्या? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। और ये वाला जो हमारा भाग है ये कहलाएगा बृहद हिमालय। बृहद हिमालय। क्या है? बृहद हिमालय। और ये वाला जो हमारा भाग है ये कहलाएगा मध्य हिमालय। और ये वाला जो लास्ट में ये कहलाएगा शिवालिक। शिवालिक। तो हिमालय को जो बेसिकली 4 भागों में बांटा गया, पहला क्या है? ट्रांस हिमालय, और दूसरा क्या है? बृहद हिमालय, और तीसरा है मध्य हिमालय, और चौथा है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है पार। ट्रांस का मतलब अर्थ होता है पार। ट्रांस का क्या अर्थ होता है? ट्रांस का मतलब होता है पार। मतलब जो ट्रांस हिमालय है, जो हमारा हिमालय उसके पार है, इसीलिए इसको ट्रांस हिमालय कहा जाता है। तो आज बेसिकली हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, और कल बृहद हिमालय के बारे में, उसके बाद मध्य हिमालय, और उसके बाद शिवालिक हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली 1 बाय 1 करके हम पूरे हिमालय पर्वत को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाला है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम आज ट्रांस हिमालय को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, जो मैंने बताया कि भारत के उत्तर में जो है, ये भारत का उत्तर दिशा है, यहाँ पर फैला हुआ है हिमालय पर्वत। जो हिमालय पर्वत का ट्रांस वाला भाग है, जो सबसे उत्तर में पड़ता है, जिसको 4 भागों में हिमालय को बांटा गया, शिवालिक, मध्य, बृहद और ट्रांस। जो ट्रांस हिमालय है वो सबसे उस पार, हिमालय के उस पार पड़ता है, इसलिए इसे ट्रांस के नाम से भी जाना जाता है। जो ट्रांस हिमालय है मेरा, वो बेसिकली जम्मू कश्मीर में पड़ता है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। जो ट्रांस हिमालय है हमारा, वो बेसिकली जम्मू कश्मीर में पड़ता है। तो चलिए, और हाँ एक बात और मैं बता दूं, एक बार इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय पर्वत में, मतलब इसमें क्वेश्चन दिया हुआ था कि इनमें से, ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, और क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा हिमालय है जो सबसे प्राचीन है। तो मेरा ऑप्शन ये वाला सही था। ट्रांस हिमालय जो है सबसे प्राचीन है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ट्रांस हिमालय जो है, जो हमारा हिमालय पर्वत बना था, उसके 1-2 करोड़ वर्ष पहले ट्रांस हिमालय को, जो है ट्रांस हिमालय माना जाता है कि 12 से 13 करोड़ वर्ष पुराना है। और ये जो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय जो हमारा हिमालय है, इसको माना जाता है कि ये 11 करोड़ वर्ष पुराना है। इसीलिए अगर ये चारों ऑप्शन में देता है और उस पूछता है कि सबसे प्राचीन कौन सा है, तो मेरा ट्रांस हिमालय हो जाएगा। तो चलिए आज हम ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ लेते हैं। मैं जम्मू कश्मीर का नक्शा रफली यहाँ पर बना लेता हूँ। कौन सा? जम्मू कश्मीर। ये मेरा कौन सा है? मेरी आर्ट अच्छी नहीं है, कोई लोग ये मत कमेंट करना कि कैसे बनाए हो, जैसा मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। ये मेरा जम्मू कश्मीर का नक्शा है। जम्मू कश्मीर में जो है ट्रांस हिमालय के कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। ट्रांस हिमालय के जम्मू कश्मीर में 4 भाग हैं। यही हमको ट्रांस हिमालय के केवल यही 4 पर्वत पढ़ने हैं। कौन सा? काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इसको कलेजा पार,
ये एक ट्रिक है, इससे भी याद कर सकते हैं। कलेजा पार, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। तो इसमें बेसिकली जो ये काराकोरम है इसे के से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर दो चोटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर जो चोटियाँ होंगी उनको के से, यहाँ काराकोरम K2 K3 K1 K2 K3 होगी, तो यहाँ पर ये एक चोटी है K2। क्या है? K2, जिसको यहाँ पर एक चोटी है जिसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, और इसे एक और भी नाम दिया जाता है जिसे गाडविन आस्टिन कहा जाता है। क्या? गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन। और एक यहाँ पर चोटी है जिसका नाम है K4। क्या? K4, जिसे कहा जाता है गैसर ब्रूम। क्या कहेंगे? गैसर ब्रूम। कौन सी चोटी हो गई? काराकोरम श्रेणी में एक चोटी है K2 जिसे गाडविन आस्टिन कहा जाता है, और एक चोटी है K4 जिसे गैसर ब्रूम कहा जाता है। ये अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और यहीं पर चार जो हमको ट्रांस हिमालय के ही भाग में काराकोरम में पड़ते हैं चार ग्लेशियर। कौन कौन से ग्लेशियर हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही चार ग्लेशियर को हमें पढ़ना है। तो पहला मेरा ग्लेशियर पड़ेगा सियाचिन। कौन सा? सियाचिन। जो सियाचिन ग्लेशियर है ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। और दूसरा पड़ेगा मेरा हिस्पर ग्लेशियर। कौन सा? हिस्पर, हिस्पर, सियाचिन, हिस्पर। तीसरा पड़ेगा हमारा बाल्टोरो। कौन सा? बाल्टोरो। और मेरा चौथा पड़ेगा बियाफो। कौन सा? बियाफो। तो बेसिकली कितने यहाँ पर ग्लेशियर बनेंगे? चार ग्लेशियर। पहला होगा सियाचिन, दूसरा हिस्पर, तीसरा बाल्टोरो, चौथा बियाफो। आसानी से याद हो जाएंगे। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो। सियाचिन, हिस्पर, बियाफो, बाल्टोरो। और इधर काराकोरम में हमारी चार पर्वत श्रेणियाँ पड़ती हैं, जो कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। कलेजा पार, एक ट्रिक है ये, याद रखेंगे। कलेजा पार, कलेजा पार। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम की दो इम्पोर्टेंट जो चोटी हैं, दो इम्पोर्टेंट चोटियां हैं, जिसे पहली का नाम है K2 जिसे कहते हैं गाडविन आस्टिन, और दूसरी का नाम है K4 जिसे गैसर ब्रूम के नाम से जाना जाता है। गाडविन आस्टिन K2 को कहते हैं और गैसर ब्रूम K4 को कहते हैं। तो जो हमारे ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई है, जो ये ट्रांस हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई अगर देखा जाए तो 6000 मीटर, 6000 मीटर औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर है, लगभग 6 किलोमीटर। और अगर हिमालय, बृहद हिमालय की बात की जाए तो इसकी भी औसत ऊंचाई जो 6000 से 6100 मीटर के बीच में है। इसकी ये हिमालय पर्वत जो है हमारा, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जो है हमारा हिमालय है। क्योंकि आपको एक ऐसा माना ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय है, ये बहुत ही ऊंचाई पर 6000 किलोमीटर ऊंचे, 6000 से 6100 मीटर औसत ऊंचाई इनकी है। तो ये बहुत ऊंचे होने के कारण जितना हम पृथ्वी तल से जितना ऊपर जाते हैं तो धीरे धीरे ठंड जो उतना बढ़ती जाती है। तो यहाँ पर हमेशा बर्फ़ पड़ती रहती है। क्या है? ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, क्योंकि ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ पर बर्फ़ हमेशा बनी रहती है। तो यहाँ पर वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, यहाँ पर पेड़ पौधे जो हैं और वनस्पतियाँ हैं और जानवर, ये सब बहुत कम मिलते हैं। बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में ये सब बहुत ही कम पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ हैं, जानवर हैं और पेड़ पौधे बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हिमालय को बेसिकली कितने भागों में बांटा गया? 4। शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। ट्रांस का मतलब क्या होता है? पार, मतलब ये हिमालय के उस पार है, तो इसको ट्रांस का मतलब कहेंगे पार, मतलब ट्रांस हिमालय। हिमालय का एक भाग है जो सबसे पुराना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हमारा हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था उसके पहले ट्रांस हिमालय उसके पहले से ही बन चुका था, इसीलिए इसमें सबसे पुराना कौन सा है? ट्रांस हिमालय। और उसके बाद में ट्रांस हिमालय
को यहाँ पर मैंने बनाया है, जो जम्मू कश्मीर में बेसिकली ट्रांस हिमालय की चार जो है चार शाखाएं पड़ती हैं, जिनमें से पहली है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। और काराकोरम में ही है मेरी चोटी है केटू। क्या है? केटू। केटू कहते हैं गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन। और के4 गैसर ब्रूम। और यहीं पर 4 ग्लेशियर हैं। काराकोरम श्रेणी में ही 4 ग्लेशियर हैं। कौन कौन से हैं? सियाचिन, हिस्पर, सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। सियाचिन, हिस्पर, बाल्टोरो, बियाफो। तो इस तरह से मेरा जो है टॉपिक ट्रांस हिमालय कंप्लीट हो गया। और मैं अगले दिन में यानी कि कल मैं आपको बृहद हिमालय के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर कौन कौन सी चोटियाँ पड़ती हैं उनके सारे नाम बताऊंगा। और उसके बाद मध्य, और उसके बाद शिवालिक। इसके बाद आपका हिमालय का टॉपिक पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। और यहाँ से हिमालय से पूछे जाने वाले क्वेश्चन आज के बाद, टॉपिक समाप्त होने के बाद कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हिमालय पर्वत से रिलेटेड छूट के आएगा परीक्षा में। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।